हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार बिंग। और ये मेरा मतलब अवतल अवतल दर्पण का ये दूसरा भाग है। तो हम अगली बार पढ़े थे, दो दर्पण पढ़े थे। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण हम पढ़े थे। और उसके बाद हम अवतल दर्पण का पूरा हम डायग्राम बना के आपको दिखाए थे कि कहाँ कहाँ पर वस्तु रखी जाएगी, तो कहाँ कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा और कैसे बनेगा। तो सारे चीज़ हम उसमें हम समझाए थे। और उसके बाद उनके पोजीशन, उनका कैसा फिगर बनता है। मतलब कि जैसे हम दर्पण दर्पण के सामने अनंत पर रख दे कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। और अनंत और आपके वक्रता केंद्र के बीच में रख दे वस्तु, तो हम हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम फर्स्ट वीडियो में एकदम समझा चुके हैं अवतल दर्पण के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, मगर अवतल दर्पण के कहाँ उपयोग होंगे। अवतल दर्पण के उपयोग मतलब डेली लाइफ में आप देख सकते हैं कि दाढ़ी बनाने में, जब हम दाढ़ी बनाते हैं ना, तो उसमें एक कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। और दंत चिकित्सक में जब हम जब हमारा दांत सड़ जाता है, तो जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, एक अवतल दर्पण को लगाता है और दांत के यहाँ लगा कर देखता है कि कितना सड़ा हुआ है भाग है और कितना सही भाग है। तो सड़ा हुआ भाग को निकाल देता है और उसमें जो भी कोई सिल्वर उल्वर डाल लगा के उसके गड्ढा को भरता है। तो उसमें कहाँ कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। किसमें, दंत चिकित्सा में। और अगला हमारा गाड़ियों की हेडलाइट में। तो जब हम गाड़ी देखें फोर व्हीलर, तो उसकी जो आगे वाला जो बल्ब होता है ना, तो उसका उसको ऐसे लगाया जाता है कि ऐसा दर्पण अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है कि वो प्रकाशों को क्या करता है, फैलाता है और दूर तक किरणों को वो करता है कि आसानी से हमें चारों रूप से दिख जाए सड़क और आसानी से हम रास्ता को ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं सर्च लाइट, मतलब कि अगला इसका प्रयोग है, हमारा अवतल दर्पण का अगला प्रयोग है सर्च लाइटों में। जैसे आप पुलिस होते हैं ना, पुलिस जो सर्च लाइट लेके चोरों को पकड़ते हैं, आप पिक्चरों में देखे होंगे। तो वो उस लाइटों में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, अवतल दर्पण प्रयोग होता है। अब देखिए सोलर कुकर अभी तो हम लोग देहात में या नॉर्मली ऐसे यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोलर कुकर जो एक अवतल दर्पण का उपयोग करके पूरे प्रकाशों को एक सेंटर में केंद्रित करता है। जब उसको प्रकाश पड़ता है तो क्या करता है, एक सेंटर में केंद्रित करता है और केंद्रित कर कर एक हीट जनरेट करता है। उसी हीट की वजह से सोलर कुकर काम करता है और आसानी से खाना पक जाता है। अब कान नाक गले रोग विशेषज्ञ, जो कान नाक गले के जो डॉक्टर होते हैं, तो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं कि आसानी से चेक कर सकते हैं कि कान में कौन सा, मतलब कि वो क्या करता है ना, छोटी चीज़ों को थोड़ा सा वो चीज़ों को साइज को थोड़ा सा ढंग से दिखाता है और आसानी से इंसान डॉक्टर देख लेता है और उसके अनुसार उसका इलाज करता है। जैसे नाक हो गया, कान हो गया, गले का हो गया। एक होता है डिस एंटीना। आप जनरली आपके हर छत पर, मतलब कि हर फ्लोर पर आप लोग डिस एंटीना यूज करते हैं। तो वो डिस एंटीना हम लोग ऐसे लगाते हैं कि एक अवतल दर्पण की तरह वो काम करता है। क्या करता है, जब आता है ना अवतल दर्पण, तो सारे जो आवेश आते हैं, मतलब जो चार्ज आते हैं, तो वो क्या करता है, उनको रिफ्लेक्ट करके एक एक हुक्का सा लगा होता है उस पर, तो उसी पर वो भेजता है। इजीली हमारा सिग्नल प्रॉपर रूप से काम करता है। तो वो किसका लगाता है, अवतल दर्पण का लगा होता है। और ये डिश एंटीना में यूज किया जाता है, इसी का शेप का लगा होता है, एक अवतल दर्पण की तरह वो काम करता है। और वह सारे विकिरणों को रिफ्लेक्ट करता है। और एक वो जो लगा होता है, रिसीवर ट्रांसमीटर एक लगा होता है। तो रिसीवर और ट्रांसमीटर लगा होता है। तो रिसीवर ट्रांसमीटर होता है कि क्या है, जब वो रिसीव करता है और ऑप्टिकल फाइबर से हमारे टीवी टीवी में जो एक होता है बॉक्स होता है, उस बॉक्स में भेजता है। तो वो जैसे हम चैनल लगाते हैं, 1 2 3 4 5 चैनल, तो ऐसे वो सिग्नल पकड़ता रहता है और हमें दिखाता रहता है। तो ये हमारे अवतल दर्पण के उपयोग हैं। कितने हैं, 6 7 टाइप के और भी उपयोग होते हैं अवतल दर्पण के। जैसे आप लेते हैं परावर्तित दूरबीन होता है, तो उसको ऐसे वो जो दूरबीन होता है, एक उसी तरह उसमें भी एक अवतल दर्पण प्रयोग होता है। तो चलिए अब हम अगला उत्तल दर्पण पढ़ते हैं। तो हमारा उत्तल दर्पण है। तो उत्तल
दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी की तरह कार्य करता है, अपसारी की तरह। तो अपसारी का मतलब क्या होता है, जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी, अपसारी बोलते हैं। और क्या करता है, अपसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को फैलाने का एक काम करता है। जैसे आप देखिए, तो अब इसका हम बारे में समझते हैं। हमारा 6 पोजीशन है, पोजीशन मतलब क्या है, 6 वस्तुएं हैं। ये क्या है, हमारे 6 वस्तु, 6 वस्तु रखी गई है। और इसके माध्यम से जो हमारे इधर साइड जो इमेज बनेगा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा 6 इमेज है, क्या है, 6 इमेज। पहला इमेज है अनंत पर रखा गया है, पहला वस्तु अनंत पर रखी गई है, और दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी गई है। एक वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, एक वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है, एक फोकस पर रखा गया है, और छठवीं वस्तु हमारा फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको अनंत बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया। तो जब हमारी वस्तु अनंत पर है, तो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ पर, और उत्तल दर्पण में कहाँ पर बनेगा, ये हमारा फोकस बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा, और एक बिंदु आकार का बनेगा, एक बिंदु आकार का बनता है। याद करिए, यहाँ पर एक वस्तु का अनंत पर रखी गई है, तो उसका इमेज कहाँ बना, फोकस पर बना, और बिंदु आकार का बनेगा। अब देखिए, अब हमारा वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो जस्ट इसी के पास इससे सटे हुए इमेज बनता है, किसका, वस्तु 2 का। अब हमारा वस्तु अब वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए, किसमें, उत्तल दर्पण में। तो जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, तो जस्ट इसी के चिपका हुआ इमेज बनेगा। कौन सा बनेगा, ये यहाँ पर कौन सा वस्तु का इमेज बनेगा, वस्तु 3 का बनेगा, वस्तु 3 का बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा, वस्तु 3 का बनेगा। अब हम रख देते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जो वस्तु रखें, तभी ये प्रतिबिंब इसी के सटा हुआ प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब 4 बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब 4। फिर जैसे हम फोकस पर वस्तु रख दिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी प्रतिबिंब के आगे जस्ट यहाँ पर बनेगा, 5वां प्रतिबिंब बनेगा। और जब हम फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु रख दें, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपके इसी के सटे हुए दर्पण के दूसरे साइड में बनेगा। ये हमारा 6 इमेज रहेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब हम उत्तल दर्पण में जब वस्तु हम अनंत पर रखते हैं, जब उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, एक बिंदु आकार का बनता है। और जब हम अनंत और वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु, तो इसी के सटा हुआ ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, लगभग इन्हीं के बीच में बनेगा। और वक्रता केंद्र पर जब रख देंगे, तो इसी के जस्ट आगे बनेगा। तो मतलब कि इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा, तो फोकस जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, फोकस पर बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और यहाँ पर कहीं पर है, फोकस के और ध्रुव के बीच में रहे, चाहे फोकस पर रहे, चाहे वक्रता और फोकस के बीच में रहे, चाहे वक्रता केंद्र पर रहे, तो सारा प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच में बनेगा, बीच में यहीं पर बनेगा, सारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस ऐसे बिहेवियर करने वाले प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, और वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल दर्पण में, आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समझ गए आप। तो जैसे बोलेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम कैप्चर, मतलब कि हम एक कैमरे द्वारा कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन फोटो ना बना सकें,
फोटो, जैसे कोई गाड़ी मूव कर रही है ना, एक स्थान से दो स्थान से, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं किसी कैमरे से, तो उसका वीडियो बना सकते हैं। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम एक फोटो का रूप दे सकते हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब मतलब जिसका हम फोटो ना बना सकें, एक हम वर्चुअली देख सकें, जैसे हम पिक्चर देखते हैं। तो अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग पढ़ें। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम? गाड़ियों के साइड, गाड़ी में साइड दर्पण के रूप में, जो हम गाड़ी चलाते हैं तो हम पीछे का जो हम देखते हैं ना कि पीछे से क्या चीज़ें आ रही है, क्या पीछे से चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपका कोई वाहन आ रहा हो, कोई व्यक्ति आ रहा हो, किसी को हमको साइड देना हो, तो एक साइड मिरर ऐसा लगता है आपके, कोई भी 2 चक्का हो 4 चक्का में, तो उसी मिरर में एक ड्राइवर देखता है और किसी गाड़ी को, चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो, उसको साइड देता है। तो उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है? आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उसके अनुसार हम साइड देते हैं। जैसे कोई बड़ी गाड़ी है तो उस इमेज हम साइड मिरर में देखते हैं कि भाई बड़ी गाड़ी है, तो उसके लिए बड़ा जगह दे देते हैं। जैसे छोटी गाड़ी है तो उसके अनुसार हम छोटा स्पेस देते हैं। तो इस गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है किसका बना होता है? उत्तल दर्पण का बना होता है। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर जब मेट्रो कभी जाएंगे दिल्ली में, मेट्रो प्लेटफॉर्म देखें, अब तो आपका दिल्ली उत्तर प्रदेश में भी मेट्रो सब आ रही हैं। तो अब जब कहीं आपको मेट्रो प्लेटफॉर्म जाना हो तो वहाँ पे एक दर्पण लगा होता है। तो उस दर्पण किस तरह काम करता है? आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग करके वो दर्पण लगे होते हैं। एटीएम में और पहाड़ के तीव्र मोड़ों पर, एटीएम में भी हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तीव्र पहाड़ों के तीव्र मोड़ पर, पहाड़ के तीव्र मोड़ पर, जैसे एक आपका पर्वत है, जैसे आपका यहाँ पर पर्वत हम बना दें, जैसे आपका पर्वत है, तो क्या हुआ, जैसे इस तरह देखे होंगे, इस तरह रोड बना होता है, बहुत टेढ़ा ओढ़ा रोड बना होता है। तो अब यहाँ पर एक हम मिरर ऐसा बनाते हैं, बहुत बड़ा मिरर होता है। अब इतना नहीं कि यहाँ पर मिरर इसलिए हम लगाए जाते हैं कि जब यहाँ से कोई गाड़ी आती है ना, तो इस मिरर में देखती है, इस मिरर में देखती है और कि इधर से कौन सी गाड़ी आ रही, कि रास्ता खाली है। तो और इधर से भी गाड़ी आती है, तो इस दर्पण के सामने देखता है कि इधर गाड़ी, कोई यहाँ से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसी पहाड़ों के तीव्र मोड़ों पर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आसानी से हमें आराम से इस रोड के साइड का कोई वस्तु हमें दिख सके या कोई गाड़ी हमें दिख सके, कि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ये नहीं मतलब कि इधर से एक गाड़ी बहुत हाई स्पीड में आ रही है और इधर से कोई गाड़ी हाई स्पीड में जा रही है और दोनों इसी पर लड़ जाए और दोनों का एक्सीडेंट होता जाता है। इसी एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम तीव्र मोड़ों पर हम दर्पण प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग करने से ये होता है कि बड़ी चीजों को छोटा एक रूप दिखा देता है, बड़े चीजों को छोटा रूप दिखा देता है आराम से। और यह क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का काम करता है, ज़्यादा मात्रा में प्रकाश को फैलाने। इसीलिए हमें अब इतना हम समझ गए ना कि पहाड़ों के तीव्र मोड़ों पर हम कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। अब देखिए हमें अगला है गलियों के स्ट्रीट लाइटों में। जब देखे होंगे आप शहर में या किसी भी गली में गए होंगे बड़े बड़े शहरों में, तो रोडों पे जो लाइट लगी होती है ना, और उस लाइट में जो कांच का लगा होता है, ये उत्तल दर्पण का लगा होता है। वो क्या करता है? उस पर कम रोशनी हो तभी उसको इतना फैला देता है कि आराम से पूरे रोड को साफ क्लीन रूप से हमें दिखा देता है। तो इस उत्तल दर्पण का वो कमाल होता है। उत्तल दर्पण का कमाल होता है कि गलियों में जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, तो उसमें उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है कि आसानी से पूरे प्रकाश को ढंग से फैला दे और आराम से कोई इंसान या कोई यात्री को दिक्कत ना हो, आराम से रोड को वो देखते धुन हाई स्पीड में वो ट्रेवल कर सके। इसलिए हम गलियों के स्ट्रीट लाइटों में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और गाड़ियों के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है?
उत्तल दर्पण का मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एटीएम, पहाड़ के तीव्र मोड़ों पर भी हम उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गलियों के स्ट्रीट लाइटों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण करता है कि अपसारी तरह काम करता है। अपसारी का मतलब क्या होता है? प्रकाश को फैलाना। अवतल अवतल दर्पण करता है प्रकाश को एकत्र करना, किसी एक जगह पर प्रकाश को एकत्र करता है। कौन करता है? अवतल दर्पण। जब हम बचपन में कभी देखे होंगे, हमें कभी लेंस मिलता था, हमें कोई दर्पण मिलता था, तो उसको ऐसे हम लोग चेक करते थे। तो क्या करता था? एक प्रकाश को, मतलब सारे प्रकाश को एक बिंदु पर कनेक्ट करता था। जैसे हम वो जलाते थे, जैसे चलो उसको हम खिलौना बनाते थे, कागज जलाते थे, ऐसे ऐसे करते थे। तो वो चीज़ें जो प्रकाश को एक जगह एकत्रित करे, इकट्ठा करे, उसका अवतल दर्पण का काम है। अवतल दर्पण का काम है अब प्रकाश को कई डायरेक्शन में फैलाए, चारों तरफ फैलाए, ये उत्तल दर्पण का काम होता है। क्वेश्चन मैक्सिमम इनके यहाँ से पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या है, कहाँ कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है, जो वनडे एग्जाम होते हैं। और रेलवे में तो इससे मैक्सिमम सवाल आते हैं और ये भी प्रयोग आता है। तो चलते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का थोड़ा सा अंतर हम समझ लें। एक 1/f 1/u 1/v, इसमें भी 1/f बराबर 1/u 1/+1/v। इसमें क्या होता है कि जो ये हमारा दर्पण है ना, ये हमारा दर्पण है, ये पोल है। पोल के इधर साइड वाले जितने मान आएंगे वो निगेटिव में रहते हैं, और इधर वाले जितने मान आएंगे पॉजिटिव में रहेंगे, और इधर वाले जितने मान निगेटिव में। इसलिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा निगेटिव में रहती है, और हमारा जो वस्तु दर्पण से जो वस्तु का जो दूरी होता है, दर्पण से जो वस्तु की दूरी होता है u होता है, वो निगेटिव में होता है। और भी दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होता है ये भी निगेटिव में होता है। बट उत्तल दर्पण में खाली फोकस जो होता है ना, फोकस पॉजिटिव में होता है, उसकी वस्तु निगेटिव में होती है, और प्रतिबिंब भी हमारा पॉजिटिव में होता है। तो केवल हमारा वस्तु की स्थिति, मतलब दर्पण से जो वस्तु की दूरी है वो खाली निगेटिव में रहता है, क्योंकि हमेशा इस पोल से जो ध्रुव से इधर हमारी वस्तुएं रखी जाती हैं, इसलिए इसमें निगेटिव होता है। लेकिन इसमें तीनों निगेटिव होते हैं और इसमें 2 पॉजिटिव होते हैं। वस्तु का जो दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होता है वो पॉजिटिव में होता है, और फोकस दूरी भी पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी किसे बोलते हैं? जो दर्पण से जो ये बीच की दूरी होती है ना, इसे हम फोकस दूरी बोलते हैं। और दर्पण से जहाँ प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा कि वक्रता केंद्र पर बनेगा या अनंत पर बनेगा? तो दर्पण से जो जहाँ पर दूरी, दर्पण से जितनी दूरी पर बनता है प्रतिबिंब, तो ये उसकी ये क्या होता है? ये आपका ये प्रेजेंट करता है, भी प्रेजेंट करता है। जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वो अवतल में निगेटिव होता है, उत्तल में पॉजिटिव होता है। तो जब इनका हम सवाल लगाते हैं ना, तब इनका बड़ी मतलब प्रयोग होता है। और उसके बाद जब सवाल लगाते समय माइनस प्लस में दिक्कत होता है। माइनस आते समय हम समझ जाते हैं अवतल दर्पण है, प्लस आते समय हम समझ जाते हैं कि उत्तल दर्पण है। तो इनके माइनस प्लस से बहुत फर्क पड़ जाता है जब हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो यह एक अभिसारी की तरह काम करता है। कौन? अवतल दर्पण। यह अपसारी की तरह काम करता है। ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है उत्तल दर्पण। ये प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करने का काम करता है। कौन? अवतल दर्पण। आप प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं, उत्तल दर्पण काम करता है। और इसमें क्या होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आपका उल्टा, वास्तविक, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, हर प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी भी प्रतिबिंब बनता है। जब हम पोल और फोकस के बीच में जब हम वस्तु रखते हैं ना, तो आभासी भी बनता है, सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। इसमें हर प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन उत्तल लेंस में सिर्फ एक टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं। वस्तु से छोटा, बिंदुकार का भी बनता है, सीधा बनता है,
आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ना उल्टा बनता है, ना वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें हर प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसलिए आप दोनों का अंतर समझ लिए। और यदि इसको मैंने पढ़ा चुका हूँ पहली वीडियो में, और अवतल दर्पण के मैंने वीडियो डाला है, और फिजिक्स का 9वां 10वां वीडियो होगा, उसमें मैंने डाला है, तो उसमें इसको डिटेल से बताया हूँ। आज इस उत्तल दर्पण को मैंने ढंग से बता दिया, और जल्दी अब वीडियो आएंगी। अब हर 2 दिन के अंतराल पर सारी वीडियो हम अपलोड करेंगे जल्दी। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो को भी मैंने वीडियो डालूंगा। हम अब यूट्यूब पर ढंग से काम किया जाएगा। बहुत गर्मी था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा, और मेरा यहाँ पर गला भी खराब है, बोल नहीं जा रहा है ढंग से। अब एक बार बीच में आवाज़ भी फंस गई थी, उसके लिए सॉरी। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और